तो विश्व गुरु जी कब हमले का बदला ले रहे हैं आप? भारत पर हमला हो गया भाई। दोस्तों मोदी जी कायर तो थे विनाश लेकिन का इतने नाम कायर हैं ये विकास मुझे अब पता चला है। डेवलपमेंट रखते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका ने भारतीय जहाज पर हमला किया है जिसमें पूरे 24 क्रू मौजूद थे। हजरात अब यहाँ मोदी और मोदी के पैखानों की हे गाइस, मैं तस्कीर और हम इस वीडियो में देखेंगे कि इंडियन मीडिया कैसे रिपोर्टिंग कर रहा है या कैसे इस चीज़ पर अपने रिएक्शंस दे रहा है कि यूएस अटैक्ड इंडियन शिप्स। जी हाँ, उसके अंदर 3 लोग हमारे ख़त्म भी हो गए थे। मोदी इज साइलेंट अगेंस्ट फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। देखते हैं, लेट्स गो। देख रहा है एक अकेला, ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इंडिया फ्रेंड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ये बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने भारतीय शिप पर हमला किया था। अमेरिका ने भारतीय शिप पर तो निरंकुश दुनिया लेट जाओ तलवे चाटो, ये फलसफा 250 साल तुमने गुलामी करी है अंग्रेजों की, काफी नहीं हुआ? अब एक और अंग्रेज मिल गया तुमको तलवे चाटने के लिए। बस करो यार, अब हमारे लोग भी मारे बहुत जाते होता है। अब हम भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि जिस तरीके से 12 साल में 142 करोड़ आवाम के इसने 12 बजा दिया है नरेंद्र मोदी ने। हाथ जोड़ के ऊपर वाले से विनती है, इसको कहीं ठिकाने लगाओ। चाचा तो गर्म होगा। कोई जब से आया है मोदी, साला देश में पनौती छा दिया। विनाशे का नाम विकास रख दिया भाजपा। तो विश्व गुरु जी कब हमले का बदला ले रहे हैं आप? भारत पर हमला हो गया भाई। दोस्तों मोदी जी कायर तो थे विनाश लेकिन का इतने नाम कायर हैं ये विकास मुझे अब पता चला है। डेवलपमेंट रखते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका ने भारतीय जहाज पर हमला किया है जिसमें पूरे 24 क्रू मौजूद थे। हजरात अब यहाँ मोदी और मोदी के पैखानों की यानी अंधभक्तों की औकात देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वो जहाज भारत का था, हमारा जहाज था। अमेरिका ने F-18 से हमला करके, फाइटर जेट से हमला करके हमारे जहाज को डुबा दिया। मोदी के मुंह में चू तक नहीं हुआ। यह है मोदी की औकात, जिसे तुम अपना बाप मानते हो। हमारी भारत माता का लोग मारे गए, जहाज डुबा दिया जाता है। टोटल हिंदू संगठन न सड़क पर उतरता है। सीजेपी प्रोटेस्ट को बर्बाद करने के लिए जो हिजड़ा संगठन पहुंचा था वो अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। हमारे विश्व गुरु जी, हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी, जो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी समझते हैं, अब बदला लोगे या नहीं? कब दिखाओगे असली 56 इंच? गजब बेइज्जती है। देश के नौजवानों की जान से खेलने वालों को जवाब देना पड़ेगा, वरना ये अंधभक्तों की विश्व गुरु वाली कहानी सिर्फ मीम्स में ही अच्छी लगती है। अगर आप सच में विश्व गुरु है ना, सच में ताकतवर इंसान है, तो जवाबी हमला कीजिए और जवाब मांगिए। जवाब देना चाहिए भाई। अब दोस्तों बेबसी At least देखिए जवाब कितनी मांगना तो कायर चाहिए, है तो मोदी बोल। सरकार। बदला लेना तो दूर की बात, भारतीय जहाज पर हुए अमेरिकी हमले का विरोध तक नहीं कर पा रही है। ये मोदी सरकार ही है जो वीरों के भरे इस देश को कायरों का देश साबित करने में लगी हुई है। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि अब तो अमेरिका ने यह स्वीकार कर लिया है कि उसने ही हमला करवाया है, फिर भी मोदी जी का 56 इंच वाला सीना काम नहीं कर रहा है। दोस्तों जनरल बख्शी अमेरिका की बदमाशी पर अपने फिर आप किस से चीज का बाहर हो इंतजार गया। है? कहता जब है उसने सवा कबूल ही सत्यानाश कर कर लिया दिया है। इसने भारत की इकोनॉमी का। ये बुढ़ा पागल हो गया है। अगर ऐसे ही पागलपना चलता रहा, ऐसे ही ये दुनिया की तबाही करने के ऊपर ये आमादा हो गया, तो रूस और चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इन सब ने अंकुश लगाया है। तो निरंकुश दुनिया लेट जाओ तलवे चाटो, ये फलसफा 250 साल तुमने गुलामी करी है अंग्रेजों की, काफी नहीं हुआ? अब एक और अंग्रेज मिल गया तुमको तलवे चाटने के लिए। बोल रहे हैं भाई। जैसे तैसे मैं पीस डील रख करके छोड़ूंगा, तबाह करके छोड़ूंगा साहब। क्या पीस, क्या शांति। 990 दिन हो गए मेरे को लड़ते लड़ते। मैं तो लड़ने को अभी भी मेरा बड़ा शौक है, मैं तो लड़ता रहूंगा साहब। अगर ईरान को नहीं तोड़ सका, ईरान पे नहीं कब्जा कर सका, लेबनान पे कब्जा कर लूंगा साहब। कब्जा तो मेरे को करना है। दुनिया की इकोनॉमी तबाही में जा रही है साहब। सब सत्यानाश कर दिया, आपको कोई असर नहीं पड़ता।
आप कह रहे हैं भाड़ में जाए दुनिया की इकोनॉमी, दुनिया मरे। इजराइल, जो मैं समझता हूं इजराइल के फेवर में है, मैं करते जाऊंगा। दुनिया रोए पिटे चीखे चिल्लाए मर जाए, कुछ नहीं फायदा, कुछ नहीं मेरे को फर्क पड़ता। भारत मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, उसकी इकोनॉमी तबाह हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, गोदी मीडिया की पहले देश में बेइज्जती हुआ करती थी, लेकिन विदेश में भी गोदी मीडिया ने अपना अलग मुकाम हासिल कर लिया है। अब वलायती बेइज्जती भी शुरू हो गई है। मीडिया से ऐसे बात करते हम। अच्छा। हाँ, गोदी मीडिया से ऐसे बात, गोदी मीडिया करके ऐसी की तैसी। हाँ, तुझे सुनना है? हाँ, लिख रहा है। और बोल मस्जिद की बात क्यों कर रही है? की बात ही नहीं, कार की बात करती हो यहाँ पे। मंदिर मस्जिद की बात, कार की बात कर। कितना पढ़ा लिखा है? कितने लोग बेरोजगार है यहाँ पे? बात मैं पूछ रही हूँ, कितना पढ़ा लिखा है? कितना पढ़ा लिखा है? मंदिर कितना पढ़ा लिखा है? लड़ाई हो रही है। अनपढ़ गवार है। अनपढ़ है तो रोजगार के तरफ को डीएम की कुर्सी में बैठा दिया जाएगा। डीएम की कुर्सी में बैठा दिया जाएगा ऐसे पावर से। ये वो अल्लाह देखिए, ये जानबूझ के स्कूटी ठोक रहा है, ये जानबूझ के धमकी दे रहा है। ये उत्तर प्रदेश की घटना, ये उत्तर प्रदेश की है। चले कर ले, जो कर रहा है कर लिए। ये उत्तर प्रदेश की ऐसी की तैसी। काम ऐसा करो कि देश के लोगों के साथ साथ विदेश के लोग भी आपको गाली दें। ये है अंजना ओम मोदी। क्या बोला तूने? जिनका कहना है कि ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि देश में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से उनको रोटी के लिए भी ईएमआई लेना पड़ रहा है। और इनकी इसी बात पे ईरान एम्बेसी ने जवाब दिया है कि ये जो अंजना ओम कश्यप झूठी खबरें फैला रही है ईरान के बारे में, वो सरासर गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। दोस्तों, अब ये क्या माजरा है? सरपंच जी तो 1947 में निकल लिए, तो 1947 के बाद किसने गांव की जिम्मेदारी ली और ये विश्व गुरु पैदा हुआ? आज कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ अंधभक्त समाज ही जवाब देगा। मोदी जी ने मन की बात में आकर कहा है कि मेरे पिताजी आजादी के आंदोलन के दौरान जेल में गए, वहाँ पे बीमार हो गए, वहीं उनका देहांत हो गया। और उधर मोदी जी अपना जन्म 1950 का बताते हैं। जिस इंसान की मृत्यु 1947 से पहले हो गई, तो उसकी औलाद 1950 में कैसे जन्म लेगी? है कोई अंधभक्त समाज में से जो जवाब देगा? गजब बेइज्जती है। हमने नोटबंदी देखा, कोरोना बंदी देखा, फिर उसके बाद सोना बंदी देखा, फिर सिलेंडर बंदी देखा। अब हमको डर है कि आप जैसे जवानों को नसबंदी न देखना पड़े, नसबंदी न देखना पड़े। समझे? अरे शादी ब्याह होने दोगे नहीं होने दोगे? ये बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं जो है कि नोटबंदी के बाद भी जिंदा हैं। अच्छा। और कोरोना के बाद भी जिंदा हैं। ठीक है, धारा 370 हटने के बाद भी जिंदा हैं। देश जो है तीसरे नंबर की जो है सैन्य शक्ति बना, तब भी ये जिंदा है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? देश जो है तीसरे नंबर की जो है अर्थव्यवस्था बनने जा रहा, तब भी ये देख पा रहे हैं। देश जो है कहाँ पढ़ते हैं आप? ये सुबह व्हाट्सएप पे आता है। गाइस, तो आपने देखा सारा कुछ। ये अटैक होने के बाद भी देखो कुछ चीज़ें, चाहे कैसे भी बोलते हो, जीडी बख्शी को आपने सुना होगा, बहुत सारे बयान उनके आते रहते हैं, लेकिन इसमें उन्होंने बिल्कुल सही चीज़ बोली है कि भाई अब क्या अंग्रेज़ों की गुलामी बहुत थी, अब क्या इनकी फिर से गुलामी करने लगे हम, अमेरिका की, ट्रंप की। वो हम पर अटैक कर रहा है, हमारे लोगों को मार रहा है। 3 सेलर्स हमारे ख़त्म हो गए, इंजर्ड हुए हैं बहुत सारे लोग, उनको निकालना मुश्किल हो गया वहाँ से। तो हमारे अटैक किया हमारे शिप्स पर, फिर भी हम कुछ नहीं बोल रहे। मतलब जवाब तो मांग ही सकते हैं, भाई तुम क्यों कर रहे हो अटैक? अटैक करना मुश्किल है या फिर नामुमकिन है अमेरिका पर, इंडिया के लिए। वैसे होना नहीं चाहिए, जिस तरीके से हम हैं उस उतना मुश्किल होना नहीं चाहिए। हमें अटैक ही करना चाहिए था रिस्पॉन्स में। क्या सिर्फ कोई और हमें आकर ख़त्म कर देगा? सिर्फ हम पाकिस्तान से लड़ते रहेंगे? और भी कंट्रीज़ हैं जिनसे हमें अपने आप को सेफ रखना है, अमेरिका जैसे। तो आप लोग क्या कहते हो कमेंट में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को। टेक केयर।